हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 23.4 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 13 से लेकर 26 तक। इस एक्सरसाइज पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड को हम लोग पढ़ रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और आप लोगों को ये बात जरूर पता चल गया होगा कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन का पूरा आना बहुत जरूरी है। अगर इंटीग्रेशन हमें नहीं आ रहा है तो फिर मुश्किल है इस चैप्टर को बनाना। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन आपका मजबूत होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 13 से। ये रहा हमारा 13 नंबर सवाल। गिवन ex प्लस e टू द पावर माइनस एक्स और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि x वाले टर्म को एक साइड और y वाले टर्म को एक साइड रखते हैं। तो ये हमारा हो गया डी वाई इक्वल टू एक्स वाला टर्म उधर लेके चले जाते हैं, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और फिर डी एक्स। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। अब यार इसका तो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, लेकिन ये वाला जो इंटीग्रेशन आया है वो बनेगा कैसे। तो हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये वाला चीज हमें मिल जाएगा। तो इसको पुट जेड करते हैं, पुट जेड इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। देन अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ई एक्स और यहाँ माइनस है कोफिशिएंट तो माइनस ई माइनस एक्स। तो केवल डी जेड किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम केवल डी जेड का बात करें तो ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स और फिर डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो नाउ अब यहाँ पे फिर से हम आते हैं वापस, इस डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, डी जेड और ये वाला हमारा क्या है, जेड, डी जेड बाई जेड। तो वाई इक्वल टू 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड जेड और फिर प्लस सी। वाई इक्वल टू लॉग मॉड जेड, जेड हम लोग क्या लिए हुए थे, ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ लिखेंगे ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे दिया गया है x प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 है। तो पहले वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो गिवन x प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और फिर माइनस 9। अब डी वाई बाई डी एक्स को केवल रख लेते हैं, तो ये वाला टर्म उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 और फिर x प्लस 2 डिवाइड पे हो जाएगा। अब फिर से dx भी उधर लेके जाना होगा, तो dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और फिर dx। अब वेरिएबल तो पूरा तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग
ऑन बोथ साइड्स। ये हमारा डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई में बदल जाएगा और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 और फिर dx। ये वाला चीज हो गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन तुम जान रहे हो यार कि डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx होगा, y होगा। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। लेकिन इधर जो इंटीग्रेशन है उसको हम बनाएंगे कैसे, कौन सा एक्सरसाइज का है, कहाँ इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में लोग पढ़े हुए थे ऐसा। तो ये जो चीज आया है ऐसा हम लोग इंटीग्रेशन 19.13 में देखे हुए थे कि जब न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर के तुलना में ज्यादा हो तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वाला एक्सरसाइज पे बनाए थे ना, तो उसमें हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, इससे पहले डिवाइड करते हैं। तो वो काम हम लोग कहाँ करते थे, रफ पे। तो देखो रफ पे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। इस x प्लस 2 से हम डिवाइड किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 को, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। अब यहाँ पे x रखेंगे तो x हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 2x। अब ये कैंसिल हो जाएगा अगर हम साइन को चेंज करें तो, और 4x माइनस 2x हमारा हो जाएगा 2x और माइनस 9। अब कितना लगाएंगे हम लोग, प्लस 2 लगा लेते हैं तो 2x और फिर प्लस कितना हो जाएगा 4, फिर से माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया माइनस 13। ये हम लोग रफ पे जब हम लोग डिवाइड कर लेते थे तो फिर इसी इंटीग्रेशन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या काम करते थे वो लिखते हैं। ये हमारा डी वाई का हो गया इंटीग्रेशन y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको वहां से प्रयोग करते थे कि सबसे पहले कि हमारा यहाँ जो टर्म आया है x प्लस 2 उसको लिख लेना है। तो हम लिख लिए x प्लस 2। फिर आपको हमेशा क्या करना होता था, प्लस का साइन लेना होता था। और ये जो इसका शेषफल आया है उसको हम लोग लिखते थे, कितना आया है माइनस 13, और फिर जिससे भाग दिया गया था वो चीज़ क्या है, x प्लस 2 है। यहाँ पे x प्लस 2 रखनी है और यही हमारा कंप्लीट हो गया dx। तो कुल मिला के इस चीज को हम इस तरीका से लिख लेंगे और वो हमारा हेल्प करेगा ये भाग देने वाला प्रक्रिया। रफ में हम लोग भाग देके देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों का जो है बेसिक फार्मूला लगने के लिए कंप्लीट तैयार है। तो इसको मिटा लेते हैं रफ वाले को, हो गया y। अगर हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करके लिखना चाहें तो x प्लस 2 dx हो जाएगा और फिर माइनस 13 कॉन्स्टेंट बाहर और dx बाई कितना हो जाएगा x प्लस 2। इस y इक्वल टू x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x फिर माइनस 13। यहाँ पे x लीनियर फॉर्म पे है तो 1/x वाला फार्मूला लग जाएगा और 1/x का फार्मूला होता है लॉग मोड x। मोड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। लॉग मोड x प्लस 2 और फिर प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया 14। नेक्स्ट सवाल देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स ई एक्स। यहाँ तो बहुत इजीली हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, केवल हमें क्या करना है कि इस डी एक्स को उठा के इधर रख लेना है ना, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। गिवन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर प्लस एक्स ई एक्स। डी वाई इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस एक्स ई एक्स और फिर डी एक्स। वेरिएबल तो सेपरेट हो गया है, इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और फिर एक्स ई एक्स और फिर डी एक्स।
तो इसको तो हम अलग अलग कर लेंगे ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। ये हो गया y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई एक्स डी एक्स। ये दोनों को हम अलग अलग ले लिए। अब देखो तो यहाँ किस टाइप का इंटीग्रेशन है। ये वाला तो x और ex है तो u इंटू वी पे ब्रेक होने वाला है ना, u इंटू वी यहाँ पे लग जाएगा। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया है ये साइन mx इंटू कॉस nx dx के फॉर्म वाला है। तो इसका रूल क्या है कि अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू कॉस x, और अगर कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू साइन x। ऐसा रूल था ना। यहाँ पे किसका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, साइन का, तो z इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, कॉस x पुट करते हैं। पुट z इक्वल टू cos x, देन dz बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन x। तो अब माइनस को इधर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है नहीं, तो माइनस dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dz इक्वल टू हो जाएगा साइन x dx। नाउ अब हम देखो y इक्वल टू यहाँ पे एक साइन हम किसके लिए निकाल लेंगे, ये dz बनाने के लिए। तो इसके पास टोटल साइन कितना बच जाएगा, 2 साइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और फिर इंटू साइन x dx। ऐसा हो गया। अब यहाँ पे u इंटू वी है और u इंटू वी का में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला याद है या भूल गया है। इसमें u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हमारा किसका है, u इंटू वी का। और u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, वो कौन तय करेगा, हमारा i लेट। i से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, l से लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ तो है नहीं, अलजेब्रिक है। x हमारा कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, और ex हमारा कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो u कौन बनेगा, अलजेब्रिक, मतलब x हमारा u बनेगा। तो इस फॉर्मूला पे इसको यहाँ पे रख लेते हैं। u कौन बन रहा है, x। तो प्लस यहाँ पे लगा लिए और u इंटू वी पर ब्रेक कर रहे हैं। u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, कुछ इस ढंग से। ठीक है। अब इस पर बात अभी भी कायम है कि इस साइन x dx को हम क्या लिखेंगे, माइनस dz लिखेंगे। कॉस स्क्वायर x को क्या लिख देंगे, z स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि कॉस x z है। लेकिन अभी भी ये इंटीग्रेशन पूरा तरह से z के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे है साइन स्क्वायर x। तो इस साइन स्क्वायर x को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और फिर इंटू कॉस स्क्वायर x फिर इंटू साइन x dx। ऐसा अब ये टोटल इंटीग्रेशन z के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है तो x ex हो गया। dx बाई dx का वैल्यू 1 और इस ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex dx। अब सिर्फ यहाँ वाला इंटीग्रेशन बच गया है जो अगला स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये z के फॉर्म पे बदल जाएगा, इसको लिखेंगे 1 माइनस जेड स्क्वायर और कॉस स्क्वायर x को z स्क्वायर और इस साइन x dx के बदले में क्या लिखेंगे, माइनस dz लिखेंगे और फिर प्लस x e x और ex का इंटीग्रेशन ex ही आएगा। अब इस माइनस को अगर हम यहाँ पे डाल दें तो कुछ इस ढंग से इसको लिखा जा सकता है, जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर dz प्लस x e x और माइनस ex। अब अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो बेसिक फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू ये आपका हो गया z4 और माइनस जेड स्क्वायर dz और प्लस x e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर x। इतना दूर तक बात क्लियर है क्या? चलो और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब z4 का इंटीग्रेशन तुम लोग जानता है क्या होता है, z5 बाई 5 हो जाएगा। y इक्वल टू z5 बाई 5 फिर माइनस z3 बाई 3 प्लस x e x
माइनस ई टू द पावर एक्स। और अब हम लोग इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगा सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का जितना सारा साइन था वो हमारा हट चुका है। और जेड हम लोग क्या पुट किए हुए थे, कॉस एक्स। तो जहां जहां जेड है वहां अगर हम कॉस रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5, फिर माइनस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस एक्स ई एक्स, फिर माइनस ई एक्स और प्लस में c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 पे। यहां दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ तो सेपरेट करना बहुत सिंपल काम है। इस dx को फिर से हम इधर लेके आ जाएंगे तो सेपरेट हो जाएगा, y वाला टर्म एक साइड, x वाला टर्म एक साइड। गिवन हम लोगों के पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ से y वाले टर्म को हम रख लिए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स और फिर dx। अब वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग करते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स और फिर dx। इस dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस एक्स, देखो यहां अगर हम फॉर्मूला लगा दें 1 माइनस कॉस एक्स का तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, कुछ इस ढंग से। और ये 2 से 2 कैंसल, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा था ना इंटीग्रेशन का, तो हम सोचे कि इसको ये अप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। और साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर dx। अब ये डायरेक्ट टेन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर इसको चाहे तो बेसिक पे बदला जा सकता है। कैसे, टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो y इक्वल टू ये चीज हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और फिर dx। ऐसा हो गया। y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो इसका हो जाएगा 10x बाई 2। और हम जानते हैं कि अगर x का कुछ कॉफिशिएंट है तो उसे डिवाइड करना होगा, और फिर माइनस x और प्लस c, 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 10x बाई 2 माइनस x और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे दिया गया है y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। बनाते हैं इसको। गिवन y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, y log y इक्वल टू एक्स डी वाई। और हम y वाला टर्म को इधर लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं एक्स डी वाई इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे dx है ना, यहाँ dx छूट जा रहा है, y log y dx इक्वल टू एक्स डी वाई। अब इस एक्स डी वाई को हम इधर लिख लेते हैं और y log y को राइट साइड पे कन्वर्ट कर लिए। अब इधर dy है तो दोनों y वाला टर्म को लेके आते हैं, y log y हो जाएगा और इक्वल टू 1 बाई एक्स dx हो जाएगा। वेरिएबल तो अच्छा ढंग से हम सेपरेट कर चुके हैं। अब इसका इंटीग्रेटिंग करते हैं हम लोग। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y log y
इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ये चीज हो गया। अब हम जान रहे हैं ये जो इंटीग्रेशन बनने वाला है यहाँ पे हम लोग पुट जेड इक्वल टू लॉग वाई करेंगे, क्योंकि लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय वाई। तो हम लोग जेड इक्वल टू क्या करेंगे लॉग वाई, पुट जेड इक्वल टू लॉग वाई, देन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा dz बाई डी वाई इक्वल टू 1 बाय वाई। तो केवल dz किसके बराबर होगा 1 बाय वाई और फिर dy। नाउ अब जो इंटीग्रेशन आएगा हम उसमें लिखेंगे dy के बदले dy बाई वाई के बदले क्या लिखने वाले हैं हम लोग dz, और log y के बदले में z। तो dz बाई z इक्वल टू इधर dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x हो जाएगा, log mod x, और 1 बाई z का क्या हो जाएगा log mod z, और इक्वल टू log mod x। तो जब हम बताए थे कि अगर सारा इंटीग्रेशन log के फॉर्म पे है तो उस समय में डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करेंगे आंसर मिलाने के लिए कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को भी log के ही फॉर्म पे लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिख लेंगे log c। अब log z हमारा किसके बराबर है तो z हमारा है log y के बराबर। तो हम चाहें तो इस मॉड को नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, log y और माइनस log x और इक्वल टू log c, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब फिर से देखो यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला है, तो हम इसको log m बाई n बोल सकते हैं, log m बाई n, log y और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x और इक्वल टू log c, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि log m के स्थान पे कौन था log y था और n के स्थान पे कौन है x है। तो यहाँ से कंपेयर हो जाएगा, ये log बराबर है तो इसका आर्गुमेंट इसके बराबर होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि log y बाई x किसके बराबर होगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि log y बाई x हमारा इस c के बराबर होगा। अगर हम बुक का पूरा आंसर मिलाना चाहें तो देखो इस log y को इधर रहने दो और इधर कितना आएगा cx। अब केवल तुम्हें y रखना है इधर, और जब log को अपोजिट साइड हम ट्रांसफर करते हैं तो जो भी फंक्शन होता है उसको एक्सपोनेंशियल पे ले लेता है, तो लिखोगे e, और जो यहाँ पे फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल के पावर पे चला जाएगा, है ना। तो ये हमारा y इक्वल टू हो गया e टू द पावर cx, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया गया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई नॉट इक्वल टू 1 है। तो इसे इस कंडीशन से हमें उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और फिर इंटीग्रेटिंग करेंगे। गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब हम वेरिएबल सेपरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं dy बाई डी एक्स को फ्री कर रहे हैं, इस y को इधर भेजना पड़ेगा। जब तक dy बाई डी एक्स फ्री नहीं होगा dx और dy अलग अलग जाएगा कैसे। अब फिर क्या करते हैं कि dy बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस वाई और इक्वल टू क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेटिंग करते हैं इसका, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई 1 माइनस वाई और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो y यहाँ लीनियर फॉर्म पे तो 1 बाई एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, और 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है log mod x। तो हो गया log mod 1 माइनस वाई, और यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है इसीलिए हम लोग -1 से डिवाइड करेंगे, है ना। जो कोफिशिएंट रहता है उसे डिवाइड होता है, इक्वल टू x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस log mod 1 माइनस वाई इक्वल टू x प्लस c। अब जो बुक पे आंसर दिया गया हम लोग यहाँ छोड़ सकते हैं, उसमें log को भी उधर ही लेके चला गया है। तो x पहले से था, ये log आएगा तो x प्लस log mod 1 माइनस वाई आएगा और फिर प्लस c, तो इधर बच क्या जाएगा 0। ये हमारा आंसर बुक पे दिया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम,
x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy है। गिवन x प्लस 1 और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। अब क्या करेंगे, y वाला टर्म को एक साइड लाएंगे, ये dy पहले से है और इस y को हम लोग यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। और फिर इक्वल टू यहाँ पे बच गया है 2x और डिवाइडेड बाय ये चला जाएगा x प्लस 1 और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। वेरिएबल तो सेपरेट हो गया है, इंटीग्रेशन करते हैं इसका। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हमारा हो गया dy बाई वाई और इक्वल टू, अगर हम इस 2 कांस्टेंट को बाहर कर दें तो इसको लिखा जा सकता है x बाई एक्स प्लस 1 dx। तो फिर से यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया है उस इंटीग्रेशन को हम बनाएंगे कैसे, तो पहले तो 1 बाई वाई का हो गया log mod y, ठीक है, इक्वल टू 2। देखो यहाँ मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं। इस x को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो हम क्या बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन तभी आपसे बनेगा जब आपका इंटीग्रेशन मजबूत है। log mod y, क्योंकि हर सवाल पे इंटीग्रेशन आना ही आना है। और फिर यहाँ पे था 2 बाहर है। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, फिर देखना ये बेसिक फॉर्मूला पे आ जाएगा। x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 और फिर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और फिर dx, ये हमारा कट जाएगा। log mod y इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और फिर dx। फिर हमारा हो गया log mod y इक्वल टू 2, इस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और 1 बाई एक्स, यहाँ पे x का पावर कितना है 1, जो कि x लीनियर फॉर्म पे है और लीनियर फॉर्म रहेगा, इसका मतलब 1 बाई एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। और 1 बाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, log mod x होता है। log mod x प्लस 1 हो गया और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये हमारा उत्तर हो गया 19 का। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर देखिए, ये दिया गया है x5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y5। तो सेपरेट कर लेते हैं इसको। गिवन x5 और फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y5, ठीक है। y वाला टर्म को एक साइड करते हैं, dy बाई कितना हो जाएगा, y5 हो जाएगा और इक्वल टू ये dx भी उधर जाएगा, माइनस dx बाई कितना हो जाएगा, x5 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब हमें वेरिएबल तो सेपरेट कर लिए, हमें इसका अभी इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो इंटीग्रेटिंग करते हैं हम लोग। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स हो गया dy बाई y5 और फिर माइनस dx बाई x5। तो अगर हम ये दोनों को ऊपर लेके चले जाएं तो xn वाला बेसिक फॉर्मूला पे लग जाएगा। तो y का पावर माइनस 5 dy इक्वल टू x का पावर माइनस 5 dx, ऐसा आएगा। xn वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं दोनों स्थान पे। तो xn का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो इसका हो जाएगा y टू द पावर माइनस 4 और डिवाइडेड बाई माइनस 4। फिर यहाँ पे इधर हो जाएगा माइनस x टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4, है ना, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया यहाँ पे माइनस और y4 बाई y माइनस 4 बाई माइनस 4 बाई 4 और फिर इक्वल टू x का पावर माइनस 4 बाई 4 और प्लस c।
तो इस टाइप से ये आंसर दिया नहीं है। दरअसल इसमें आंसर मिलाने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं -1/4y4 और इसको वापस इधर लाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा, 1/4 है और इसको डिनोमिनेटर पे लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा और इक्वल टू c। अभी दोनों से हम क्या करते हैं, -1/4 को कॉमन करते हैं। ये बुक वाला आंसर मिलाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो 1/y4 और -1/x4 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। अब इस -1/4 को चाहे तो हम उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/y4 और -1/x4 इक्वल टू -4c। ऐसा हो गया। अब इसका दोनों का एलसीएम कर लेना है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम करते हैं तो इसका एलसीएम आएगा x4 इंटू y4। y4 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कैंसिल होगा और बचेगा क्या, x4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x4 हो गया। अच्छा, माइनस जब कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी प्लस रहेगा, प्लस और फिर इस x4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा y4, फिर इक्वल टू, ये बात हम बताए हुए हैं आप लोग को पिछला वीडियो में ही कि अगर कांस्टेंट के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, जैसे 4 हो गया, -4 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, या फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, CQ है, तो कांस्टेंट ही होता है। c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट। तो हम फिर से इसको क्या लिख लेंगे, c ही लिख लेंगे। ये प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, इसको दोबारा से फिर c ही लिख लेना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। अब अगर हम इस x4 प्लस y4 रखें तो इस चीज को कहाँ ट्रांसफर करना होगा, राइट पे, हो जाएगा c x4 इंटू y4। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं 21, ex रूट अंडर 1 - y² dx प्लस y/x dy इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन ex इंटू रूट अंडर 1 - y² और फिर dx प्लस y/x और फिर dy इक्वल टू 0। dy को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, हमेशा यही करते आ रहे हैं हम लोग। y/x dy इक्वल टू माइनस e⁻x इंटू रूट अंडर 1 - y² और फिर dx। y अगर हम इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड पे हो जाएगा 1 - y² dy इक्वल टू, ये x यहाँ पे आएगा, हो जाएगा -x और फिर dx। वेरिएबल पूरा तरह से सेपरेट हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ y/√1 - y² dy और फिर -x dx। सही है ना। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पुट z करने वाले हैं, किसको, 1 - y² को, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये चीज होता है। पुट z इक्वल टू 1 - y², देन dz/dy इक्वल टू -2y, ऐसा आएगा। अब -2 को हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -dz/2 इक्वल टू y dy। ऐसा लिखेंगे हम लोग, y dy। नाउ अब जो इंटीग्रेशन हम लोगों के पास आने वाला है, इस y dy के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, -dz/2 लिखेंगे। और इस चीज को हम क्या माने हुए हैं, z माने हुए हैं। इसका मतलब है 1/√z आएगा और इनटू में -dz/2 आएगा। तो ये लेफ्ट पोर्शन का काम तो तमाम है, लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेशन आया है ये हमारा u इंटू भी है, और कुछ देर पहले हम इसी टाइप का इंटीग्रेशन u इंटू भी में तोड़ के बताए हुए हैं। तो हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं और u हमारा बनेगा x, v बनेगा ex। तो u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसको u इंटू भी पर हम ब्रेक कर दिए हैं।
फिर से ये आपका -1/2 बाहर है और 1/√z का इंटीग्रेशन होता है 2√z, फिर इक्वल टू माइनस यहाँ पे हो जाएगा x फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/dx का वैल्यू 1 और ex का इंटीग्रेशन ex, 2 से 2 कैंसल, -√अंडर z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है 1 y स्क्वायर, फिर इक्वल टू माइनस x माइनस ex और फिर प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ऐसा हो गया। इस माइनस को हम चाहें तो दोनों पे लगा सकते हैं, -√1 y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x प्लस ex और प्लस c। तो ये हमारा आ गया। बुक पे आंसर जरा चेक कर लेते हैं कि वो दिया कैसे है। 21 इसमें दिया है x और माइनस ex। अच्छा, माइनस को इन्होंने कॉमन किया है 21 का, और माइनस हम अगर कॉमन कर लेंगे तो कुछ इस ढंग से आएगा 1 y स्क्वायर इक्वल टू, माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये प्लस में होगा x और ये हमारा माइनस में हो जाएगा और c भी माइनस में आ जाएगा ना, क्योंकि वो तीनों में हम माइनस कॉमन कर रहे हैं। इस माइनस से माइनस कैंसल। अब क्या हो गया, इक्वल टू x माइनस, थोड़ा सा आंसर मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे कि इसमें माइनस लगा दिया है ना, इसमें माइनस लगा दिया है जबकि ये प्लस पे होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, √1 y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ex, और हम बोले हैं कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c प्लस में हो, माइनस में हो, स्क्वायर में हो, कुछ भी हो, उसको हम प्लस c ही लिखेंगे, है ना, यही ना है। x माइनस ex और फिर इक्वल टू, अच्छा इस c को भी इन्होंने इधर ले आया है। तो हम क्या बोले कि कभी कभी आंसर मिलाने के लिए बुक का पूरा सहारा लेना पड़ सकता है। इसमें क्या करो कि पूरा आंसर मिलाने के लिए √1 y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस ex माइनस c है, इस c को इधर ले आओ, √अंडर क्या हो जाएगा 1 y स्क्वायर इक्वल टू x 1 y स्क्वायर प्लस c इक्वल टू x माइनस ex। अब x को हम पहले लिख देते हैं, x माइनस ex इक्वल टू √1 y स्क्वायर और फिर प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया है। ये आंसर है। यहाँ पे माइनस बुक में दिया है, वो मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा सा आंसर मिस्टेक होगा बुक का। तो हम लोग चाहें तो इस चीज़ का आंसर हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते थे, ये वाला। अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटने वाला है, क्योंकि कभी कभी हम क्या बोले, शुरुआत में ही बताए थे एक्सरसाइज का कि बुक से कभी कभी आंसर मिलाना पड़ सकता है देख करके, कुछ कॉमन क्या रहता है, कभी एलसीएम ले लेता है, कभी नहीं लेता है, कभी सबको एक ही साइड कर देता है, तो वो कभी कभी हो जाएगा 1-2 सवालों में। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर आइए। इसमें दिया गया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x 1 + y स्क्वायर dx माइनस y 1 - x स्क्वायर dx। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, 1 + x स्क्वायर होगा यहाँ पे शायद। 22 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही है। x 1 + y स्क्वायर dx माइनस y 1 - x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो गिवन x 1 + y स्क्वायर dx और फिर माइनस y 1 - x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। x 1 + y स्क्वायर dx इक्वल टू y 1 - x स्क्वायर dy, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? अब क्या करना है कि y वाला को हम लोग पहले इधर रखते हैं, तो y वाला टर्म को इधर लेके आते हैं, y 1 - x स्क्वायर dy इक्वल टू x 1 + y स्क्वायर और फिर
dx। y हो गया और फिर नीचे क्या है 1 + y² और फिर साथ में क्या है dy, फिर इक्वल टू इधर x हो गया। अच्छा इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाना है ना, x हो गया और फिर ये आपका 1 - x² और फिर dx। अब ये वेरिएबल पूरा तरह से सेपरेट हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स हो गया y/1 + y² dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x/1 - x² dx। ये जो दोनों इंटीग्रेशन आया है, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला चीज मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला चीज मिल जाएगा। तो पुट z इक्वल टू एक बार करेंगे 1 + y² और इसको पुट हम लोग t कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग। फर्स्ट पार्ट वाले इंटीग्रेशन का पुट z इक्वल टू 1 + y² कर रहे हैं, देन dz/dy इक्वल टू 2i और इस 2 को हम इधर लेके आएंगे तो dz/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y dy हो जाएगा। मतलब इस y dy के बदले में हम क्या लिखेंगे dz/2। अच्छा राइट साइड पे यहाँ पे उसी तरह से इंटीग्रेशन है, इस बार हम लोग यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं t। तो पुट t इक्वल टू 1 - x²। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देन dt/dx इक्वल टू -2x आएगा और इस -2 को हम इधर लेके आएंगे तो -dt/2 इक्वल टू x dx आएगा। तो दोनों इंटीग्रेशन एक z के फॉर्म पे और एक t के फॉर्म पे जाने के लिए तैयार है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/z हो जाएगा और फिर dz/2 1/z इंटू dz/2 फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ भी 1/z इंटू 1/t इंटू -dt/2 1/t इंटू -dt/2। तो 1/2 कांस्टेंट अगर बाहर कर लेंगे तो इस 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod z हो जाएगा। यहाँ भी -1/2 कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे log mod t हो जाएगा। और हम बताए थे कि जब सारा चीज log पे आएगा तो उस समय हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी log के ही फॉर्म पे लिखेंगे। तो प्लस क्या हो जाएगा log c। अब इक्वल टू 1/2 log mod z किसके बराबर था 1 + y² के बराबर था, तो 1 + y² लिख लिए इक्वल टू -1/2 log mod t किसके बराबर है, t हम लोग किसके बराबर लिए हैं 1 - x² के बराबर लिए हैं 1 - x² और फिर प्लस में log c। तो नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बुक वाला पूरा आंसर मिलाने के लिए देखो हमें क्या करना होगा 1/2 log mod 1 + y², फिर इसको इधर लाएंगे तो +1/2 log mod 1 - x² और इक्वल टू क्या बच जाएगा log c बच जाएगा। अब ये दोनों वाले पार्ट में 1/2 को कॉमन करते हैं तो जाएगा log 1 + y² mod हम लोग हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला है, और log 1 - x² इक्वल टू log c। इस 2 को चाहे तो हम उधर भेज सकते हैं। तो log यहाँ पे देखिए log m + log n है जिसको लिखा जा सकता है log m × n। तो m के स्थान पे 1 + y² और n के स्थान पे 1 - x² और इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा तो 2 log c हो जाएगा। अच्छा अभी तो कंपेयर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 लग गया है, फिर उपाय करते हैं log 1 + y² और फिर 1 - x² और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log c का स्क्वायर, क्योंकि log m⁴n का फॉर्मूला क्या होता है n log m। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अब ये कंपेयर हो जाएगा, इधर भी log इधर भी log, तो इसका आर्गुमेंट इस आर्गुमेंट के बराबर होगा। यहाँ से हम कंपेयर करें तो 1 + y² 1 - x² इक्वल टू क्या हो जाएगा c²। हम बोले कि c² हो c³ हो c4 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है तो कांस्टेंट ही, तो हम दोबारा से इसको क्या लिख लेंगे c ही लिख लेंगे।
इसका फाइनल आंसर आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं 23 पर, और ये 23 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। इस टाइप से दिया गया है। तो गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 1 प्लस एक्स है और यहाँ से प्लस वाई कॉमन करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स आएगा। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये दोनों पार्ट पे यहाँ और यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 प्लस एक्स है। अगर हम 1 प्लस एक्स कॉमन करेंगे, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1 प्लस एक्स कॉमन 1 प्लस एक्स कॉमन, तो बच क्या जाएगा 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई। अब वाई वाला टर्म को एक साइड लाते हैं, तो डी वाई बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स और फिर डी एक्स। अब यहाँ के बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स और फिर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जो कि y लीनियर फॉर्म पे है, तो 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड y हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे लॉग मॉड 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 24 देखिए, ex tan y dx प्लस 1 माइनस ex sec स्क्वायर y dy। चलो इसको भी बनाते हैं हम लोग। गिवन ex और फिर tan y dx, tan y dx और फिर प्लस 1 माइनस ex और फिर sec स्क्वायर y सेक स्क्वायर वाई डी वाई और इक्वल टू 0। ये चीज हो गया। डी वाई वाले को एक साइड रखते हैं, 1 माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू टेन वाई और फिर डी एक्स। अब वाई वाले टर्म को एक साइड लाते हैं, देखो सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टेन वाई और फिर डी वाई इक्वल टू माइनस, ये इंटीग्रेशन का साइन अभी क्यों हम ले रहे हैं, ई एक्स बाय 1 माइनस ई एक्स और फिर डी एक्स। ऐसा हो गया। तो सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टेन वाई डी वाई इक्वल टू, अगर हम माइनस को यहाँ पे रख दें तो ई एक्स बाई ई एक्स माइनस 1 और फिर डी एक्स। ऐसा आएगा क्या। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन ले देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई, सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय टेन वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स बाय ई एक्स माइनस 1 और फिर डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन है, अगर हम टेन वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर वाई मिल जाएगा और ई एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें ई एक्स मिल जाएगा, है ना। तो पुट z इक्वल टू यहाँ पे टेन वाई कर लेते हैं और पुट t इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 कर लेते हैं। पुट z इक्वल टू टेन वाई, देन
dz बाई डी वाई इक्वल टू, ये हो गया सेक स्क्वायर वाई, और dz किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई और फिर डी वाई। अच्छा, अगर हम इधर का बात करें तो पुट t इक्वल टू क्या करेंगे, ex माइनस वन, ex माइनस वन, देन dt बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ex हो जाएगा, और 1 का हो गया 0, तो dt किसके बराबर, ex dx के बराबर। तो नाउ अब जो नया इंटीग्रेशन बन के आने वाला है, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई के बदले हम लोग लिखेंगे dz, और ये हो गया z, और फिर इधर भी ex dx के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, dt, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, t। तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod z इक्वल टू log mod t, और प्लस में log c, क्योंकि जब log में आएगा तो हम लोग जब सारा इंटीग्रेशन log में, तो कांस्टेंट भी log में लेंगे। z किसके बराबर था, tan y के बराबर है, log हो गया tan y इक्वल टू log ex माइनस वन और प्लस log c। अब ऐसा आंसर तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे log वाला को एक साइड लाओ पहले, ex माइनस वन को हो जाएगा log tan y और माइनस log ex माइनस वन और इक्वल टू log c, ऐसा दिया गया। अब log यहाँ पे देखो log m माइनस log n है, जिसका फॉर्मूला होता है log m बाई n ex माइनस वन और इक्वल टू log c। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, इधर भी log है इधर भी log है, तो tan y किसके इक्वल हो जाएगा, tan y बाई ex माइनस वन किसके इक्वल हो जाएगा, c के बराबर। तो यहाँ से हम tan y का वैल्यू लिखना चाहें तो c ex माइनस वन, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन बुक पे देखो c हमारा किधर tan तरफ दे दिया है, शायद हम चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24, हाँ देखो बुक वाला क्या किया है, इस c को इधर रखा है आंसर पे। यार हम सपना नहीं देख रहे हैं कि बुक वाला किधर c रखा है, अगर हम एग्जाम पे ये लिखेंगे तो यही हमारा आंसर सही है। लेकिन फिलहाल हम बोल रहे हैं कि जब तक अभी हम लोग रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास बुक तो अवेलेबल रहता है, हम चाहें तो उस बुक वाला आंसर को भी मिला सकते हैं अगर चाहें तो, और हम लोग हमेशा भी चाह भी रहे हैं। तो इस c को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो 1 बाई सी और फिर tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ex माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस 1 बाई सी का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट, और हम बोले कांस्टेंट जैसे भी हो तो मैं लास्ट में c ही लिखना है। तो इस 1 बाई सी को हम दोबारा से क्या लिख सकते हैं, c। तो c tan y इक्वल टू ex माइनस वन, ये हमारा आंसर हो। तो क्या दिक्कत है, ऐसा भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं इससे। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं 25 पे, और 25 नंबर सवाल है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। चलो इसको भी बनाते हैं। गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हम इसको तोड़ के लिखना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है ex इंटू ई माइनस वाई और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर हम इन दोनों पार्ट पे कॉमन का बात करें तो ई माइनस वाई हमारा कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ex प्लस एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, इस dy के नीचे हम लोग इस y वाले टर्म को ले आएंगे और इक्वल टू ex प्लस एक्स स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा dx। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गया, अच्छा एक स्टेप और, अगर हम इसको चाहें तो ऊपर लेके जा सकते हैं, ey हो जाएगा और फिर ex प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन हम लोग ले लेते हैं दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स।
ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई, है ना, ई वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स। तो ई वाई का इंटीग्रेशन ई वाई ही होगा और इधर ई एक्स का ई एक्स ही होगा और इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 होगा और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर, log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5y है। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखो कि अगर हम जब तक dy बाई डी एक्स को फ्री नहीं करेंगे तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस log को ट्रांसफर कर देते हैं इधर। तो जब log हमारा राइट ट्रांसफर होगा तो इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना लेगा कुछ इस ढंग से। गिवन log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5y। तो अगर हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स रखना चाहें तो log ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे e लिखोगे और जो फंक्शन है वो e का पावर पे जाएगा कुछ इसमें। और हम क्या उपाय कर रहे हैं वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, वो देखो। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें e का पावर 3x इंटू ई का पावर माइनस 5y तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है। अब y वाले टर्म को हम इधर लेके आएंगे, dy बाई ई टू द पावर माइनस 5y इक्वल टू ई टू द पावर 3x और फिर dx। इसको पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर पे लेके जाएंगे, ई टू द पावर 5y dy इक्वल टू ई टू द पावर 3x और फिर dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ई 5y dy ई 5y dy और फिर इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x और फिर dx। हम लोग जानते हैं कि ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है तो e5y का e5y ही होगा, लेकिन कॉफिशिएंट को डिवाइड करना होता है कि अगर वेरिएबल पर कुछ कॉफिशिएंट है तो उसे डिवाइड करना होगा और कॉफिशिएंट कितना है 5, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे फिर इक्वल टू ई टू द पावर 3x, इसके नीचे क्या होगा 3 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो ये आंसर हमारा आ गया था, हम यहाँ छोड़ सकते हैं लेकिन बुक पे ऐसा आंसर नहीं है तो वो बुक वाला आंसर मिलाने के लिए अब यहाँ से एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्टार्ट होगा। e टू द पावर 5y डिवाइडेड बाय 5 माइनस ई टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल टू इसको c लिख सकते हैं क्या? अब दोनों को एलसीएम कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को एलसीएम करेंगे 15 आएगा तो 3 यहाँ पे गया, 3e 5y और माइनस 5e 3x ऐसा जाएगा क्या, और इक्वल टू c। इस 15 को हम चाहें तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3e 5y माइनस 5e 3x और इक्वल टू 15c। और हम बोले हैं कि कांस्टेंट चाहे जैसे भी हो वो अंत में उसे c ही लिखना है, तो इस 15c को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, c ही लिख सकते हैं, इक्वल टू 3e 5y और फिर माइनस 5e 3x और इक्वल टू c। ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।